हेलो गाइस, वेलकम टू रिफॉर्मिंग कॉमर्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, जो थी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इनके हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ा था, जिससे हमारी जर्नल बेस्ड है। एंड आज भी हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, जिसके ऊपर हमारी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम चलता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन दो टाइप में हो सकती है, दैट इज मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। एंड इस वीडियो में हम सब कुछ मॉडर्न अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट वीडियो में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पूरी कर ली थी। आइए शुरू करते हैं। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स 5 टाइप में क्लासीफाई किए जाते हैं, दैट इज एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो आइए नंबर 1 से शुरू करते हैं, दैट इज एसेट अकाउंट। These accounts contain all assets and properties of the firm। ये अकाउंट में हर टाइप के एसेट्स, वेदर करंट और नॉन करंट या टेंजिबल और इंटेंजिबल, हर टाइप के एसेट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म एसेट अकाउंट में इंक्लूड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इंटेंजिबल एसेट की बात करूँ जिसे हम छू नहीं सकते जैसे गुडविल, मतलब हर टाइप के एसेट इसमें क्लासिफाई किए जाते हैं। और देखो सबसे पहले ये बात याद करने वाली है कि एसेट्स आर ऑफ डेबिट नेचर। कहने का मतलब अगर हमारी बुक्स में एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि ये डेबिट नेचर के हैं। तो आइए इनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में पता करते हैं। डेबिट द इंक्रीज इन द एसेट्स एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन द एसेट्स। देखो ये रूल चलने हैं उसके नेचर के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया था इसका नेचर डेबिट नेचर के अकॉर्डिंग अगर वो चीज़ बढ़ेगी तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगी। कहने का मतलब अगर एसेट्स का नेचर डेबिट है, अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट होगा, और अगर एसेट कम होता है तो क्रेडिट होगा। तो इसलिए कहा गया है कि डेबिट द इंक्रीज इन द एसेट्स, क्रेडिट द डिक्रीज इन द एसेट। मतलब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो ये फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। देखो सबसे पहले मैंने बताया था जब भी आपको एक ट्रांजैक्शन आती है आपको उसके दो एस्पेक्ट मिलेंगे, कुछ आ रहा होगा या कुछ पेमेंट भी हो रही होगी साथ साथ। तो इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हमने फर्नीचर परचेज किया है तो दो अकाउंट ओपन होंगे, दैट इज फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब फर्नीचर एंड कैश दोनों ही एसेट अकाउंट है तो इन पे एसेट अकाउंट का रूल ऑपरेट होगा। फर्नीचर इंक्रीज हो गया है, कैश डिक्रीज हो गया है। फर्नीचर इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज कर लिया। एंड कैश डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ी। तो एसेट अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो फर्नीचर डेबिट होगा। एंड कैश जो कम हो गया है एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन द एसेट, तो ये क्रेडिट होगा क्योंकि ये एसेट अकाउंट का रूल है। आइए बढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट की तरफ, दैट इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? These include account of the lenders, creditors for the goods and outstanding expenses, जिसे हम कहते हैं जो हमने चीज़ फ्यूचर में पे करनी है। फॉर एग्जांपल हमने किसी से पैसा उधार पे लिया हुआ है, हमने उसको पे करना है, गुड्स खरीदे हैं उधार पर उनको पे करना है, या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स ड्यू हो गया पर हमने वो चीज़ पे नहीं की। फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट मंथ का रेंट पे करना था बट किया नहीं, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आएगा। तो ये सारी चीज़ें लाइबिलिटी में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, रेंट आउटस्टैंडिंग, जैसे मैंने आपको अभी बताया। एंड अब एसेट्स डेबिट नेचर वाली आइटम एंड अब लाइबिलिटीज है क्रेडिट नेचर की आइटम। आइए इसके गोल्डन रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गोल्डन रूल्स जो हैं वो उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही चलेगा। जैसे लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, अगर लाइबिलिटी बढ़ेंगी तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग वो क्रेडिट होंगी। एंड अगर लाइबिलिटी कम हो जाए तो लाइबिलिटीज डेबिट हो जाती हैं। डेबिट द डिक्रीज इन द लाइबिलिटीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज इन द लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट होंगी, अगर लाइबिलिटीज कम होती हैं तो डेबिट होंगी। आइए इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लोन टेकन फ्रॉम बैंक ₹10,000, हमने लोन लिया बैंक से, दैट इज ₹10,000। अब इसमें वैसे तो दो अकाउंट अराइज हो रहे हैं, दैट इज लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अगर हमने लोन लिया तो लोन जो है हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी। लाइबिलिटी तो क्रिएट होगी पर ये लाइबिलिटी बढ़ी है, क्यों? क्योंकि हमने आने वाले समय में उसको पे करना है। एंड जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। अगर कोरस्पॉन्डिंग इसके मैं दूसरे फैक्ट की बात भी करूं तो बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया, और बैंक हमारा एसेट है और एसेट डेबिट नेचर के होते हैं, और अगर इंक्रीज हुआ है तो हम बुक्स में डेबिट करेंगे। मतलब अगर मैं इस एंट्री के अकॉर्डिंग मैं जर्नल बनाऊं तो बैंक डेबिट होगा एंड बैंक लोन क्रेडिट होगा। आइए नेक्स्ट अकाउंट पे चलते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट।
These include accounts of the owner who invested in the business. Basically, it contain owner's capital account and drawing account. कैपिटल अकाउंट नेम से क्लियर है कि ये सारे ओनर के अकाउंट कैरी करता है। और ओनर दो टाइप से बिजनेस में आता है, जब वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है जिसे हम कैपिटल कहते हैं, और अगर बिजनेस से पैसा निकला रहा है जिसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो इसमें मेन दो टाइप के अकाउंट ही आते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट। और कैपिटल को इनसाइडर लायबिलिटी माना जाता है। अगर इनसाइडर लायबिलिटी माना जाता है तो इसका नेचर भी क्या है, ऑफ क्रेडिट नेचर। तो आइए इसके गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखते हैं। डेबिट द डिक्रीज इन द कैपिटल, क्रेडिट द इंक्रीज इन द कैपिटल। अगर कैपिटल जो है हमारी बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि इसका नेचर क्या है, क्रेडिट है। अगर हमारी कैपिटल कम होती है तो डेबिट हो जाएगी, दैट इज डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, करण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। करण ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश विद ₹10,000। तो कैपिटल अकाउंट बुक में ओपन होगा। जब वो ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल अकाउंट ओपन होता है, और कैपिटल अकाउंट ओपन तो हो गया। अब हमारी कैपिटल बढ़ी है, क्यों, क्योंकि बिजनेस में पैसा वो लेके आया है। सो इट वुड बी क्रेडिटेड एज देयर इज इंक्रीज इन द कैपिटल अकाउंट। जैसे कि हमें पता ही है कि पर्सन कैपिटल लेके आया बिजनेस में तो कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। आइए नेक्स्ट अकाउंट की तरफ चलते हैं, दैट इज एक्सपेंस अकाउंट। These account contain any amount spent or any loss occur. Expenses नेम से क्लियर है, सारे वो अकाउंट कैरी करेगा जो हमारे कोई खर्चे हो गए हैं या कोई हमें लॉसेस हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस पेड, डेप्रिशिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये सारे हमारे खर्चे हैं या हमारे लॉसेस हैं। द एक्सपेंस आर ऑफ द डेबिट नेचर। एक्सपेंसेस को डेबिट नेचर का माना गया है, तो अगर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग वो डेबिट होंगे। तो आइए इसके गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ते हैं। डेबिट द इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन द एक्सपेंसेस। अगर हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो इसके नेचर के अकॉर्डिंग वो डेबिट होंगे, मतलब जो चीज़ इंक्रीज होती है वो उसके नेचर के अकॉर्डिंग जाएगा। एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन द एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस अगर कम होते हैं तो क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट अकाउंट, दैट इज रेवेन्यू अकाउंट। दीज अकाउंट आर द अकाउंट्स ऑफ द इनकम एंड गेन्स। जैसे एक्सपेंस हमारे खर्चे का अकाउंट था और रेवेन्यू हमारी इनकम का अकाउंट है। इट इंक्लूड्स अकाउंट्स लाइक सेल अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एक्सेट्रा। इसमें सारे इनकम वाले अकाउंट्स आते हैं, जैसे कि सेल किया तो हमें पैसा आएगा, रेंट हमें रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया एक्सेट्रा। एंड दीज अकाउंट आर ऑफ क्रेडिट नेचर, और इन अकाउंट्स का नेचर क्या है, क्रेडिट है। तो आइए इसके गोल्डन रूल्स के बारे में जानते हैं। डेबिट द डिक्रीज इन द रेवेन्यू एंड क्रेडिट द इंक्रीज इन द रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो हमारी बुक्स में क्रेडिट होगा, अगर रेवेन्यू कम हो रहा है तो हमारी बुक्स में डेबिट हो जाएगा। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं तो ये नंबर 1, रेंट रिसीव्ड इन कैश ₹1,000। इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग रेंट अकाउंट ओपन होगा बुक में, और रेंट हमें रिसीव हो रहा है तो रेंट हमारा रेवेन्यू अकाउंट माना जाएगा। और रेंट अगर रिसीव हो रहा है तो हमारा रेवेन्यू अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। जब रेवेन्यू अकाउंट इंक्रीज होता है तो ये क्रेडिट होता है। नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड ₹5,000। यहाँ पे हमें कमीशन रिसीव हो रही है, अगेन कमीशन अकाउंट ओपन होगा और ये रेवेन्यू अकाउंट है, एंड इंक्रीज हो रहा है कमीशन, मतलब हमें मिल रही है कमीशन तो इंक्रीज हो रहा है और हमारी बुक्स में क्रेडिट होगा। यही हम हमारे फाउंडेशन बेस है हमारी जर्नल करने के लिए। अगर आपको ये सारे रूल्स आते होंगे तो जर्नल करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Caught in the crossfire.